पर्वतों को पढ़ने से पहले हमें दो तीन सिद्धांत जान लेने हैं। पहला तो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद भूसन्नति भी जान लेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में दिया था। तो क्या है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? तो इन्होंने बताया कि आज की डेट में जो आप महाद्वीप देखते हैं, जो उनकी लोकेशन है वर्तमान में, जैसे एशिया, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये बोले जो आज अलग अलग दिख रहे हैं, ये आज से लगभग 25-30 करोड़ साल पहले कार्बोनीफेरस युग में एक साथ थे। ये देखिए, इस चित्र में देख लीजिए कि ये सभी एक साथ हैं। तो यहाँ आके हम बताते हैं अब कि ये हमने धरती मान ली और यहाँ एक बड़ा सा भूखंड मान लिया जिसको पैंजिया कहा गया। तो इन्होंने कहा कि ये सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप बना जिसको इन्होंने पैंजिया कहा पहले। इसके बाद पैंजिया के चारों तरफ एक महान महासागर था या विशाल महासागर था जिसे वेगनर ने कहा पैंथलासा। और फिर बताया कि दो बलों के कारण, चंद्रमा के ज्वारीय बल और ये जो धरती की आप आंतरिक परत देखेंगे, इसमें आपको सियाल, सिमा, निफे 3 परतें मिलेंगी। तो बोले कि सियाल जो है ये सिमा से, जो नीचे वाली परत है, इससे हल्की है और सिमा कैसी है? अर्ध तरल है, जिसमें मैग्मा संवहनी धाराओं के रूप में बहता है। तो इन्होंने कहा कि सियाल जो परत है ये सिमा में तैरती है। तो चंद्रमा का ज्वारीय बल और ये मैग्मा की संवहनी गति या प्लवनशीलता के कारण बोले कि ये जो पैंजिया है ये बीच से क्या होने लगा? टूटने लगा। और बीच से टूटने लगा तो इसका उत्तर का हिस्सा लॉरेंसिया कहा गया और दक्षिण का हिस्सा गोंडवाना लैंड। उत्तर के हिस्सा को अंगारा लैंड भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसमें गति होने लगी। यहाँ देखिए, बोले कि इस तरीके से एक दूसरे से दूर जाने लगे और वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति आई जो आप वर्तमान में लोकेशन देखते हैं। तो यहाँ ये देख लीजिए कि लॉरेंसिया में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं। तो आप ये देखिए कि आज की डेट में उत्तर में यानी नॉर्थ में भूमध्य रेखा के जो भी महाद्वीप हैं वो लॉरेंसिया का हिस्सा हैं। नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन है? तो गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा भी यहीं से आया है। गोंडवाना लैंड से अफ्रीका से पहले जुड़ा हुआ था, फिर उसमें इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट में क्या हुआ? विस्थापन हुआ प्लेट विवर्तनिकी के कारण। वो अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो बाद में आके जुड़ती है यहाँ से। फिर इसी गोंडवाना लैंड में मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हम ये पूछा जाता है कि कौन कौन से महाद्वीप लॉरेंसिया का हिस्सा थे, कौन कौन से गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। तो इन्होंने ये बता दिया कि इस तरीके से हुआ। तो इन्होंने प्रमाण क्या दिए? प्रमाण पहला इन्होंने दिया कि जिगसॉ फिट, अगर हम महाद्वीपों के किनारों को बोले कि आपस में जोड़ेंगे तो ये फिट हो जाएंगे। जैसे आप नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका का ये किनारा और अफ्रीका का ये किनारा जोड़ेंगे तो ये आपस में फिट हो जाएंगे। और दूसरा इन्होंने बताया कि ग्लॉसोप्टोरस वनस्पति एक होती है, यहाँ ये थोड़ा सा खराब हो गया है। ग्लॉसोप्टोरस वनस्पति के अवशेष क्या है कि साउथ में जो गोंडवाना लैंड के जितने हिस्से थे वहाँ सब एरिया में पाई गई, जैसे भारत में, साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगहों पर ग्लॉसोप्टोरस वनस्पति पाई जाती है। और इन्होंने प्रमाण दिया कि लैमिंग जीव एक स्कैंडिनेविया यानी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप में जो पाया जाता है लैमिंग जीव, तो स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र से ये भागता है पश्चिम की तरफ और अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। यहाँ देखिए, ये यूरोप है, यूरोप यहाँ इस वाला स्कैंडिनेविया मान लीजिए, या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इस तरफ जाता है तो यहाँ अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। तो ऐसा क्यों है? तो बोले कि इससे पहले नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ था, इसलिए ये लोग पश्चिम की ओर प्रवास करते थे। लेकिन जब ये नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया तो ये जाके अटलांटिक महासागर में गिरने लगे। तो उन्होंने ये 2-3 प्रमाण दिए। तो ये फेल क्यों हो गया सिद्धांत? ये फेल इसलिए हो गया कि जो चंद्रमा का बल इन्होंने बताया, बाद में ये हुआ कि चंद्रमा का बल इतना स्ट्रांग नहीं है कि महाद्वीपों में विस्थापन ला सके। और दूसरा जो इन्होंने एक चीज़ और बताई, ये तो ठीक बताया कि सियाल सीमा पर तैर रही है। जब क्रस्ट मेंटल कोर बाद में आया तो ये भी पता चला कि मेंटल जो है गलित मैग्मा है और इसके ऊपर की भूपरपट्टी तैर रही है। ये तो ठीक है। और एक इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? छोटे महाद्वीपों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि छोटे
महाद्वीप नहीं, सॉरी, द्वीप। तो छोटे द्वीप किस प्रकार बने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो कि इस सिद्धांत की गलतियों को दूर करेगा प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि भूसन्नति क्या है। तो भूसन्नति जब आपने देखा कि ये लॉरेंसिया उत्तर का भाग बन गया और गोंडवानालैंड दक्षिण का, तो इसके बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे टेथिस सागर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना। बाद में ये जब दोनों भूखंड आपस में पास आते गए और यहाँ पर वाटर बॉडीज के द्वारा, नदियों के द्वारा अवसाद जमा होता रहा, तो यहाँ पर एक गाढ़ा मलबा टाइप का जमा हो गया। तो एक पतली नदी की आप कल्पना कर लीजिए जिसमें एकदम गाढ़ा मलबा बहता हो। तो उसी गाढ़े मलबे वाली जो संरचना बनी, उसी को बाद में कोबर ने, जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री थे वो, कोबर ने उसको भूसन्नति कहा और उसी से पर्वतों की उत्पत्ति को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो कोबर का नाम आएगा, जब हम हिमालय पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और शेयर करिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।